आज है 31 दिसंबर 2024, दिन मंगलवार। मधुभाषी में आपका फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, यह हमें कमेंट में बताना ना भूलें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि सभी विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित होकर कार्य करें। जनता के काम समय पर हों, इसके लिए हम सबको चिंता करनी होगी। इसलिए सभी विधायक अपनी विधानसभा का अगले 5 वर्षों का मास्टर प्लान बनाएं, ताकि क्षेत्र का योजनाबद्ध विकास हो सके। मध्य प्रदेश में नए साल के जश्न के लिए होटल रेस्टोरेंट तैयार हैं। कोई हुड़दंग न हो, इसके लिए पुलिस ने भी कमर कस ली है। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कहीं पर भी रात 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजना चाहिए। बिना आबकारी लाइसेंस के कॉकटेल पार्टी आयोजित नहीं होनी चाहिए। इसके लिए शाम से ही गाड़ियों की चेकिंग शुरू कर दी जाएगी। पुलिस ब्रीथ एनालाइजर लेकर चेकिंग करेगी। सोयाबीन बेचने वाले किसानों से नाफेड सर्वेयरों द्वारा 400 रुपए की अवैध वसूली के आरोप पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मोहन सरकार पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि रिश्वतखोरी 1 साल में बढ़ी है और दलित, आदिवासी और महिला सुरक्षा के मामले में प्रदेश का रिकॉर्ड खराब है। कमलनाथ ने कहा कि सोयाबीन किसान फिर से भ्रष्टाचार का शिकार हो रहे हैं और सरकारी खरीद में हर बोरे पर 400 रुपए की रिश्वत मांगना गंभीर है। मध्य प्रदेश में जल्द ही प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराना बहुत आसान हो जाएगा। भोपाल के अरेरा हिल्स स्थित पंजीयन भवन में साइबर पंजीयन कार्यालय बनाया जा रहा है, जहां साइबर सब रजिस्ट्रार बैठेंगे और प्रदेश के किसी भी जिले में खरीदी गई प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवा सकेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी सोमवार को उज्जैन पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले महाकालेश्वर मंदिर जाकर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख ने गर्भगृह में करीब 20 मिनट तक पूजा की। पूजन मुख्य पुजारी घनश्याम शर्मा द्वारा संपन्न कराया गया। एसटीएफ ने जबलपुर में एक गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो फर्जी लोन स्कैम चला रहा था। दलालों के इस समूह ने जरूरतमंदों को लोन दिलाने का झांसा देकर उनके दस्तावेजों का दुरुपयोग किया और फाइनेंस कंपनियों से 2 पहिया वाहनों का फाइनेंस कराया। इन वाहनों को गांवों में बेचा जाता था। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि सभी प्रकार के लंबित अधोसंरचनात्मक विकास एवं निर्माण कार्य नियोजित ढंग से जल्द पूरे किए जाएं। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में कोई कमी न रहे। कार्य की गुणवत्ता के आधार पर ही अधिकारियों का कार्य प्रदर्शन मूल्यांकन किया जाएगा। सुनिश्चित करें कि सभी प्रकार के कार्य निर्धारित समय सीमा में ही पूरे हों। इसरो ने 30 दिसंबर को श्रीहरिकोटा से रात 10 बजे स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन लॉन्च किया। रॉकेट से 2 स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी से 470 किलोमीटर ऊपर डिप्लॉय किया गया। अब 7 जनवरी 2025 को इस मिशन में अंतरिक्ष में बुलेट की स्पीड से 10 गुना ज्यादा तेजी से यात्रा कर रहे इन 2 स्पेसक्राफ्ट्स को कनेक्ट किया जाएगा। यदि मिशन सफल रहा तो रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के गोदाम में रखे 337 मीट्रिक टन जहरीले कचरे की पैकेजिंग विशेषज्ञ की निगरानी में की जा रही है। इसे 12 कंटेनरों में भरकर देर रात 250 किलोमीटर का ग्रीन कॉरिडोर बनाकर भोपाल से पीथमपुर ले जाया जाएगा। उधर पीथमपुर में कचरे को जलाए जाने को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ के कई लोग दिल्ली रवाना हुए हैं, जहाँ वे जंतर मंत्र पर प्रदर्शन करेंगे। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा 25 फरवरी से शुरू होगी। इसके लिए एमपी बोर्ड ने कलेक्टरों को केंद्राध्यक्ष, सहायक केंद्राध्यक्ष और पर्यवेक्षकों के लिए गाइडलाइन जारी की है। केंद्राध्यक्ष और सहायक केंद्राध्यक्ष वही बनेंगे जिनके बच्चे परीक्षा में शामिल नहीं होंगे और चुने गए शिक्षक गंभीर रूप से बीमार या असमर्थ नहीं होंगे। जबलपुर जिले में मर चुके कुछ आदिवासियों को जिंदा बताकर उनकी कर्मकार आईडी बनवाई गई। इसके 2 से 3 महीने बाद सरकारी कागजों में उन्हें फिर से मृत दिखाया गया। यह सब कर्मकार कार्ड पर मिलने वाली 2 लाख रुपए की सरकारी मदद के लिए किया गया। इस पूरे मामले में सरपंच, सचिव और अधिकारी शामिल हैं। अब रिकवरी निकाली जाएगी। हैरानी की बात यह है कि मृत आदिवासियों के परिवारों से दस्तावेज ले लिए गए, लेकिन उन्हें इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया। भोपाल में आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के यहां 9 दिन में 3 एजेंसियों ईडी, लोकायुक्त और आयकर विभाग ने छापे मारे। कार्रवाई के दौरान अब तक उसके पास 93 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मिली है। इनमें कार में मिला 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए कैश भी शामिल हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की हत्या हो सकती है, क्योंकि वह जब भी सामने आएगा कई लोगों के चेहरे बेनकाब होंगे। कटनी जिले के बड़वारा वन क्षेत्र के जंगल में एक महिला पर बाघ ने हमला कर दिया।
इस हमले में महिला की मौत हो गई। वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। जानकारी के अनुसार सोमवार की दोपहर को सुतरी गांव की आधा दर्जन महिलाएं लकड़ी बीनने के लिए जंगल में गई थीं। लकड़ी बीनने के दौरान झाड़ी से निकलकर बाघ ने एक महिला पर हमला कर दिया। राज्य शासन ने सोमवार को आईएएस अधिकारियों की पदोन्नति सूची जारी की है। 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होने वाली इस सूची के चलते अब सीएम सचिवालय में 3 सचिव हो गए हैं। भरत यादव पहले से सीएमओ में सचिव हैं। सूची में अविनाश लवानिया और इलैया राजा टी भी पदोन्नत होकर सचिव बन गए हैं। ये दोनों अभी सीएम सचिवालय में अपर सचिव हैं। इसके अलावा 2 आईएएस अधिकारी नवनीत मोहन कोठारी और पी नरहरि को पदोन्नत कर प्रमुख सचिव बनाया गया है। रावणवाड़ा पंचायत में पाइपलाइन बिछाने के बाद बिल पास करने के नाम पर ठेकेदार से 12,500 की रिश्वत मांगना सरपंच और सचिव को महंगा पड़ गया। सोमवार को लोकायुक्त टीम ने आरोपी सरपंच और सचिव को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बावजूद मध्य प्रदेश के महानगरों में घर की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। इसके चलते मध्यम एवं निम्न आय वर्ग के लिए डाउन पेमेंट के लिए पैसे बचाना मुश्किल हो रहा है, जिससे प्रीमियम और लग्जरी प्रीमियम सेगमेंट में मांग में कमी आई है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत के सरकारी आवास में हनुमान मंदिर तोड़ने का आरोप लगाया है और राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और कानून मंत्री से शिकायत की है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल हरमिंदर सिंह ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि वहां कभी हनुमान मंदिर नहीं था। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष धन्य कुमार जैन ने कहा कि अगर उनके आरोप गलत साबित हुए तो उन्हें कड़ी सजा दी जाए। मंडीदीप से इंदौर भोपाल हाईवे को सीधे जोड़ने के लिए बनाए जा रहे वेस्टर्न बाईपास प्रोजेक्ट को सरकार कैंसिल करने जा रही है। 3,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को कैंसिल करने के पीछे तर्क दिया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने इंदौर भोपाल 6 लेन एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, मगर हकीकत में प्रोजेक्ट कैंसिल करने की वजह नेता, अधिकारी और रसूखदारों की जमीनें हैं। पन्ना में एक युवा को 4 कैरेट के उज्जवल किस्म का हीरा खुदाई के दौरान मिला है। सोमवार को युवक अपने पिता और मित्रों के साथ पहुंचकर हीरे को हीरा कार्यालय पन्ना में जमा कर दिया, जो आगामी नीलामी में रखा जाएगा। नौकरी नहीं मिलने पर अजय सिंह यादव ने हीरा खदान शुरू की थी। भोपाल मेट्रो की ऑरेंज लाइन के दूसरे फेज के लिए सोमवार सुबह 29 दुकानें तोड़ दी गई। अल्पना तिराहे से भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 तक यह कार्रवाई की गई। कुल 40 दुकानें तोड़ी जाएंगी। वहीं ईरानी डेरा के आसपास करीब 30 अतिक्रमण हटाए जाएंगे। श्रीलंका में आयोजित होने वाली 4 देशों की अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए ग्वालियर के योगेंद्र का भारतीय क्रिकेट टीम में चयन हुआ है। यह इंटरनेशनल डिसेबल क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी 12 से 21 जनवरी 2025 तक श्रीलंका में आयोजित की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सुरक्षा के मोर्चे पर भारत एक बहुत भाग्यशाली देश नहीं है। हमारी सेना उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर लगातार चुनौतियों का सामना कर रही है। हम शांत और बेफिक्र होकर नहीं बैठ सकते। हमारे दुश्मन, चाहे वे अंदर हों या बाहर, हमेशा सक्रिय रहते हैं। रक्षा मंत्री मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित 200 साल से ज्यादा पुरानी महू छावनी के 2 दिन के दौरे पर हैं। 1 जनवरी 2025 से भोपाल से गुजरने वाली ट्रेनों के नंबर और टाइमिंग बदलने जा रहे हैं। रेलवे ने रानी कमलापति जबलपुर एक्सप्रेस समेत 15 ट्रेनों का नया शेड्यूल जारी किया है। रेलवे नए साल में ट्रेनों की नई समय सारणी लागू करेगा। इंदौर में सोमवार को 60वां ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान मनोरमागंज निवासी सुरेंद्र पोरवाल को 68 वर्ष की आयु में ब्रेन डेड घोषित किया गया। इसके बाद परिवार ने उनके दोनों हाथ, किडनी, लिवर, आंखें और स्किन डोनेट करने का निर्णय लिया। इंदौर में अंगदान को लेकर यह पहला मौका है जब किसी ब्रेन डेड व्यक्ति के दोनों हाथ डोनेट किए गए हैं। ये हाथ मुंबई में एक मरीज को ट्रांसप्लांट किए जा रहे हैं। उज्जैन में कड़ाके की ठंड में सोमवती अमावस्या पर सोमवार को मोक्षदायिनी शिप्रा नदी में श्रद्धालु बड़ी संख्या में डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। इस दौरान कुछ भक्त सोमवती कुंड में भी स्नान कर रहे हैं। यहां रात का तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके बावजूद उत्साह देखते बन रहा है। भीड़ को देखते हुए पुलिस के साथ एसडीआरएफ की टीम भी तैनात की गई है।